चलिए चलते हैं कक्षा 10 में। आपकी प्रश्नावली 1D है। पहला भाग दिया गया 17/8। क्या करना है देख लीजिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि परिमेय संख्याएं जो आपको दी गई हैं यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये बस बताना है। यानी दशमलव प्रसार शांत के रूप में है या अशांत है। तो आपने कहा कि जब भी हम जो भिन्न का जो हर होता है, याद रखिएगा, हर होता है तो हर का गुणनखंड करते हैं। तो हर के गुणनखंड में अगर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो जाता है तो हम बोलते हैं कि यह शांत है, नहीं तो नहीं है। तो हम हर की बात करते हैं तो हर में 8 दिखा, 8 को तोड़ेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 के घात 3, 5 की जगह 5 के घात 0 बोल देंगे। यानी इस रूप में ये है ना, तो है तो आप बोल देंगे क्या कि यह शांत दशमलव है। सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में दिया गया 15/1600। तो हर 1600 है, तो चलिए 1600 को तोड़ेंगे तो 1600, अरे हर की बात करते हैं तो हर हमारे पास 1600 हुआ। 1600 को तोड़ेंगे तो 2 के घात कितना 6, 5 के घात 2। तो इसी रूप में यह दिख रहा है तो यह भी क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि यह शांत दशमलव है। ठीक, बात करते हैं इसी के तीसरे भाग की। चलिए तीसरा भाग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरे भाग में दिया गया है आपको कितना, तो तीसरे भाग में है 23, 2 के घात 3, 5 के घात 2। तो ये तो हर हमारे पास जो दिख रहा है 2 के घात 3, 5 के घात 2, तो ये इसी रूप में न है, 2 के घात यम 5 के घात यम के रूप में है ना, रूप में है यह। तो ये भी क्या है, आप लिख देंगे कि शांत दशमलव है। 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर में अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है 35/50। आप इसको लिख सकते हैं 5 सते 35, 10। हर 10 है तो 10 को 2 गुणते 5, यानी 2 के घात 1, 5 के घात 1, इसी रूप में हो रहा है। तो ये भी क्या है, आप लिख देंगे शांत दशमलव है। ठीक, चलते हैं इसी के 5वें भाग पे। तो 5वां भाग कहता है क्या, तो आपको कहा 6/15 3 से करा दीजिए, तो यह 5 हम लिख सकते हैं। हर में 5 है, 5 का करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 के घात 1 है, हम 2 के घात 0 कर देंगे। तो उस रूप में हो रहा है, तो कह देंगे शांत दशमलव है। 6वें भाग की बात करते हैं तो 6वें भाग में दिया गया क्या है, तो 6वें भाग में आपको दिया गया है कि 129 बटा में कितना, 2 के घात 2, 5 के घात 7, 7 के घात 5। हर की बात करें तो हर में हमारे पास क्या दिख रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको व्यवस्थित करेंगे तो यह 7 के घात 5 वाला एक्स्ट्रा नहीं अधिक है। हमको 2 और 5 के ही रूप में चाहिए था, 7 नहीं चाहिए था, इसलिए यह क्या है, अशांत दशमलव है। नोट कर ले इतना। अगला भाग आपको ये दिया गया, अगर हम इसको 7 से कटा देते हैं 11, 17 के 21, 30। तो हर में हमारे पास क्या है 30, 30 को तोड़ेंगे तो 6 5 30, यानी 6 5 30 का मतलब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 गुणते 3 गुणते 5। ठीक ना, 2 गुणते 3 गुणते 5, हमको 2 और 5 चाहिए था, 3 नहीं चाहिए था, 3 एक्स्ट्रा है, यानी यह क्या है, अशांत दशमलव आवर्ती है। ठीक, 8वें भाग की बात करते हैं तो 8वें भाग में आप ध्यान दें 13/3125। चलिए 3125 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3125 5 के घात 5 बोल सकते हैं। हम इसको 2 के घात 0, 5 के घात 5 बोल सकते हैं। अब ये उस रूप में दिख रहा है, यानी शांत दशमलव है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले भाग की। अगला भाग आपके पास 9 नंबर दिया गया। 9 नंबर में क्या है तो देख लीजिए 64/455। हर में हमारे पास 455 दिखा। 455 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 गुणते 7 गुणते 13, तो ये भी क्या है, 2 नहीं दिखा, 7 और 13 अधिक हैं, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 नंबर में दिया गया है
29/343। तो हर में हमारे पास 343 दिखा, तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो 7 के घात 3 है, 2 और 5 है नहीं, 7 होना नहीं चाहिए था, इसलिए यह क्या है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक ना। बात करते हैं इसी तरह से, ये तो पहला भाग पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है कि ऊपर दिए हुए, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर दिए हुए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। पहला कह रहा है कि 17/8, 8 है, तो 8 में हमने अगर विस्तार किया तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम व्यवस्थित करना चाहें तो 17, 2 के घात 3, 5 होना चाहिए था ना, तो 5 नहीं, तो 5 लाने के लिए 5 से गुणा, 5 से भाग, तो ऊपर हो गया 17×5, 5 के घात, अगर यहाँ आपके पास 3 है तो 3 घात से ही गुणा कर लीजिए, तो 17 गुणते 125, और यहाँ पे हो गया 5 दूना के 10, 10 के घात 3। ठीक ना। हम ऊपर गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा आ रहा है 2125, और 10 के घात 3 मतलब 1000। आप इसको भाग दे सकते हैं 2.125, तो ये है इसका आंसर। नोट करें। सेकेंड भाग की बात करें तो इसमें सेकेंड भाग आपके पास क्या है, तो सेकेंड में 15/1600, 15/1600 को करना है सही। तो आपने कहा, हमने इसका गुणनखंड किया हर का, तो 2 के घात 4, 5 के घात कितना है, 2 है, तो चलिए लिख लेते हैं 15। ये हो गया 2 के घात 4, 5 के घात 2, नीचे भी 4 घात करने के लिए 5 के घात 2 से गुणा और भाग कर लिया, तो 15 गुणते 25, 4, 5 दूना के 10, 10 के घात 4 बोलेंगे। तो चलिए गुणा कर लीजिए 15 में 25 का, यानी कुल मिला के आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ये हमारे पास 2 के घात 6 घात है ना, तो 6 घात करने के लिए इसको भी 4 घात से गुणा, 4 घात से भाग, यानी 4 का मतलब 25, 25, 125, 625 से गुणा कर लिया, ये हमारे पास 6 घात हो गया। अब 15 में 625 से गुणा करेंगे तो 9375, और 10 पे 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, भाग देंगे 0.90375 हो जाएगा, ये है आंसर। तीसरे भाग की बात करते हैं, तो तीसरे में दिया गया है क्या, तो दिया गया है 23, 2 के घात 3, 5 के घात 2, 1 5 की कमी है तभी ना 3 घात दोनों बराबर होता है, तो आपने कहा 23, 2 के घात 3, 5 के घात 2, 5 से गुणा, 5 से भाग, तो 23 में 5 का गुणा करेंगे, तो 23 में 5 का गुणा करेंगे तो 115 हुआ। ये हो गया 5 के घात 3, 5 के घात 3 घात को बाहर के 2 5 10, 10 के घात 3 कर लेंगे, तो 115 पे आपके बाटा में 1000 हो गया, भाग दी 0.0115, आपका ये आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो 4 नंबर में दिया गया है 35 बटा में कितना है, 50, यानी हम इसको 7 बटा में 10 लिखे थे। नॉर्मली आप भाग देना चाहेंगे तो अगर हम इसको व्यवस्थित करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने इसको लिखा 7, 2 गुणते 5, ठीक ना। अगर हम अंश हर में 2 से गुणा कर देते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, 2 से गुणा कर लीजिए, तो 70, 4, 5 20, कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया, तो यही गुणा कर लीजिए, क्यों घटाते हैं आप, यही गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 70 बटा में 100, भाग दे सकते हैं 0.7 बोल सकते हैं, 0 नहीं 0.7 बोल सकते हैं, ये हो गया आंसर। 5वें नंबर की बात करते हैं, तो 5वें नंबर में आपको दिया गया है क्या, तो 5वें नंबर में अगर देखते हैं तो 6 बटा में 15 दिया गया, 6 बटा में 15 दिया गया, आपने कहा कटा दीजिए, तो 2, इसको घटा देते हैं 3 से, तो 2 बटा में 5 हो गया। अब आपने कहा कि 2 से गुणा, 2 से भाग कर लीजिए, 4 बटा में 10, 0.4 हो सकता है। 6वें नंबर में आपको दिया गया है 13 बटा में 1325, ठीक ना। आपने कहा 13 बटा में, आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं 2 के घात 5, 2 के घात 5, 5 के घात 5 है, तो 2 के घात 0, 5 के घात 5 है, तो 5 के घात 5 है, तो 1 2 वाले
ये तो था नहीं, हमने लिखा 2 के घात, ऐसे लिख लीजिए ना, 2 के घात 5 की कमी है तो 2 के घात 5 से गुणा और 2 के घात 5 से भाग कर लेते हैं। 2 के घात है ये, तो 13 गुणते 2 के घात 5 का मतलब कितना हो जाएगा 32। और ये हो गया 10 के घात 5 कर सकते हैं, गुणा करते हैं तो 32 में 13 से गुणा किया तो आपके पास रिजल्ट 416 हो गया। और 5 0 2 2 4 1 5 भाग देंगे 0.0041 हो जाएगा। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो भी शांत प्रसार रहा था उसको आपने सॉल्व कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तीसरे को। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। पहला आपको दिया 1/20, तो 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/20 5 से गुणा 5 से भाग कर लीजिए, तो 5/100 हो गया, भाग दे लीजिए 0.05, यानी पूरा पूरा कट गया है कई बार में, तो ये शांत हो गया। बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड में दिया गया आपको कितना 1/22, तो 1/27 है, तो ये दिख रहा है पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यह शांत हो गया। तीसरा दिया गया है 3/5, 3/5 का मतलब 20 से गुणा 20 से भाग कर लीजिए, तो 60/100.6 पूरा पूरा कट गया, तो ये शांत है। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में दिया गया 1/15, यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यह क्या है अशांत हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए 4 पे चलते हैं। 4 में दिया गया है कि करनी में 3 करनी में 5 और करनी में 5 धन करनी में 3 गुणा कीजिए, तो और गुणनफल की प्रकृति बताइए। गुणा करते हैं तो देखिए एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो a² - b², तो 3 ऋण 5 ऋण 2 आया, ऋण 2 आया, तो ऋण 2 क्या है, लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर में आपको दिया गया है 2 करनी में 45, ध्यान से सुनिएगा, 2 करनी में 45 और 3 करनी में 20 और यहाँ दिया गया 3 करनी में 5। कहता है संबंध इसको सरलीकरण करते हुए प्राप्त परिमेय संख्या है या परिमेय है ये बताना है। तो आपने कहा चलिए कोशिश करते हैं। चलिए आपने कहा 2 करनी में 45 को तोड़िए, 9 × 5 = 45, 3 गुणते 3 गुणते 5, 4 × 5 = 20, 2 गुणते 2 गुणते 5, 3 करनी में 5, 3 पेयर में बाहर जाएगा तो 6 करनी में 5 बचा, 2 बाहर जाएगा तो 6 करनी में 5 बचा, यहाँ 3 करनी में 5 है। आप इसको जोड़ लीजिए तो 12 करनी में 5 और 3 करनी में 5 कट गया, 3 × 4 = 12, यानी 4 क्या है, तो आप लिख देंगे 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक, नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया करनी में कितना, तो 1029 और अपान में है 147। चलिए इसका परिमेय है या अपरिमेय है। तो 1029 को आप लिख सकते हैं 147 गुणते 7 और यह 147 कट गया, करनी में 7 बचा, करनी में 7 क्या है, तो आप लिखते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 7 नंबर की बात करते हैं। तो 3/8 को कह रहा है दशमलव के रूप में गणना कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 2 के घात 3, तो अपने मन से 5 के घात 3 से गुणा और 5 के घात 3 से भाग, तो 3 गुणते 25 से 125 हो जाएगा और ये हो गया 10 के घात 3 कर सकते हैं। गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पे 125 में 3 का गुणा किया तो 375 आया, बटा में हो गया 1000, भाग दे दीजिए 0.375, ये है इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है 6/1250। चलिए 6/1250, तो 6 2 गुणते 2 के घात 3 5 के घात 4 और 2 के घात 3 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 8, 6 गुणते 8 कर लीजिए, देखिए 2 के घात 4 5 10, 10 के घात 4 बोल सकते हैं, 8×48 10 के घात 4, भाग देंगे दशमलव, कितना हो जाएगा 2048 हो जाएगा। 9 नंबर की बात करते हैं। तो कहता है 9 नंबर में ध्यान से सुनिएगा, बिना भाग विधि के 15/4
धन 5/40 को दशमलव के रूप में लिखना है। तो आपने कहा ठीक है। 15/4 है, 2 के घात 2 यानी 5, यानी 25 से गुणा और 25 से भाग, धन 5। 40 को हम लिख सकते हैं 8/40, 8 मतलब 2 के घात 3, 1 5 है तो 5 के घात 2 से गुणा और भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास रिजल्ट कितना, 15 में 25 का गुणा करिए, तो 15 में 25 का गुणा करेंगे 375 और बटा में हो गया 100 और यहाँ 125 बटा में 1000 हो जाएगा। तो दशमलव यहाँ हमारे पास रिजल्ट है 3.75 और यहाँ अगर आप भाग देते हैं 0.125, आप इसको जोड़ सकते हैं तो 3.875 ये है आंसर, ठीक ना। तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। लास्ट इसकी प्रश्नावली आपको दिख रही है क्या, विविध प्रश्नावली 1E। तो कल विविध प्रश्नावली 1E को क्लियर करके इस पहली लेसन जो आपके पास है वास्तविक संख्या है, तो 1E है और 1F 2 है, तो कल परसों 2 दिन में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।